हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 1 श्लोक 41 अर्जुन उवाच शंकरो नरकैयवा कुलघ्ननं कुलस्याच पतन्ति पितरो है एषं लुप्तपिंडोदका क्रिया। अर्जुन कह रहे हैं अवांछित संतानों की अनवांटेड चिल्ड्रन की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए और परिवार के परंपरा को विनाश करने वालों के लिए नारकीय स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर एंसेस्टर्स गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की गतिविधियां समाप्त हो जाती है। When there is increase of unwanted population, a hellish situation is created both for the family and for those who destroy the family tradition. In such corrupt families, there will be no one to offer oblations of food and water to the ancestors. सकाम कर्मों के प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के विविध विधि विधानों के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कुल के पितरों को समय समय पर जल और पिंड दान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सभी पाप कर्मों से पितरों का उद्धार हो जाता है। According to the rules and regulations of fruitive activities, there is a need to offer periodical food and water to the forefathers of the family. This offering is performed by worship of Lord Vishnu because eating the remnants of food offered to Vishnu can deliver our ancestors from all kinds of sinful actions. कभी कभी पितरगण एंसेस्टर्स विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर फिजिकल बॉडी प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है। Sometimes the forefathers may be suffering from various types of sinful reactions, and sometimes some of them cannot even acquire a gross material body and are forced to remain in subtle bodies as ghosts. अतः जब वंशजों द्वारा पुत्रों द्वारा संतानों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनको प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है, उन्हें उस जीवन से मुक्ति मिलती है। Thus, when remnants of food offered to Vishnu, that is prasadam, are offered to forefathers by the descendants, the forefathers are released from ghostly or other kinds of miserable life. पितरों को एंसेस्टर्स को इस तरह की सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है, फैमिली ट्रेडिशन है, और जो लोग भक्ति का जीवन व्यापन नहीं करते उन्हें यह अनुष्ठान रिचुअल्स जरूर करने होते हैं। केवल भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उभार सकता है। सिंपली by performing devotional service, one can relieve hundreds and thousands of forefathers from all kinds of difficulties. श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप ही पूरे हो जाते हैं।
It is stated in Srimad Bhagavatam, anyone who has taken shelter of the lotus feet of Mukunda, the giver of liberation, giving up all kinds of obligation, and has taken to the path in all seriousness, owes neither duty nor obligations to the demigods, sages, general living entities, family members, humankind, or forefathers. Such obligations are automatically fulfilled by performance of devotional service to the Supreme Personality of Godhead. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।